और अपने दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जहां पे अनुशासन होगा कायम। तो कांग्रेस अनुशासन समिति की पहली बैठक हुई है। बैठक के बाद कमेटी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी में अनुशासन सबके लिए जरूरी है, धर्मपाल के द्वारा ये कहा गया है। तो बैठक के बाद कमेटी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन सबके लिए बेहद जरूरी है। तो पार्टी में जो लोग हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पार्टी का जो अनुशासन है वो सबके लिए समान है और पार्टी में अनुशासन सबके लिए जरूरी है। तो चंडीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे जहां पे कांग्रेस अनुशासन समिति की पहली बैठक हुई है और बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन सबके लिए जरूरी है। तो पार्टी का अनुशासन सबके लिए समान है, इसीलिए लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अनुशासन पार्टी में सबके लिए समान है। ये कांग्रेस अनुशासन कमेटी की पहली बैठक हुई और बैठक के बाद जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, धर्मपाल, उनके द्वारा ये बयान आया कि पार्टी का अनुशासन सबके लिए समान है, तो पार्टी में अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है। और सभी से एक तरह से उन्होंने अपील की कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है सबके लिए, क्योंकि अनुशासन समान है। तो लोगों से उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन सबके लिए जरूरी है और सबके लिए समान है, तो लोग पार्टी में अनुशासन को बनाए रखें। तो आज कांग्रेस कमेटी की यह पहली बैठक हुई और इस बैठक के बाद जो अध्यक्ष है उनके द्वारा बैठक के बाद ये बातें कही गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बयान दिया, पार्टी में अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है और अनुशासन सबके लिए समान है। ये बड़ी खबर जहां कांग्रेस अनुशासन समिति की पहली बैठक संपन्न हो चुकी है और बैठक के बाद जो कमेटी के अध्यक्ष हैं धर्मपाल, उनके द्वारा ये बयान जारी किया गया कि पार्टी में अनुशासन सबके लिए जरूरी है और पार्टी का जो अनुशासन है वो सबके लिए समान है, तो सभी अनुशासन को पार्टी में बनाए रखें। ये कांग्रेस अनुशासन समिति की पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये बयान आया कि पार्टी में अनुशासन सबके लिए बराबर है, तो अनुशासन बनाए रखें। चंडीगढ़ से साक्षी हमारी संवाददाता लाइव जुड़ चुकी है, स्टैंड बाय। और चंडीगढ़ से साक्षी हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। साक्षी, ये पहली बैठक समाप्त हो गई है और ये बयान जारी किया गया है अध्यक्ष के द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अनुशासनात्मक समिति की आज पहली बैठक चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हुई और इसके बाद समिति के द्वारा मीडिया को भी संबोधित किया गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसमें गाइडलाइंस और जो है वो पहले ही बनी हुई है, जिससे सारे जो भी प्रदेश के नेता हैं वो अवगत है और उन्हें पता है कि पार्टी लाइन क्या है और उसे क्रॉस नहीं करना है। और इसको लेकर उन सभी को, जब से ये जो कमेटी बनी है 28 तारीख से, उसके बाद से जो भी नेता है या कोई भी कांग्रेस पार्टी का जो सदस्य है, कोई भी कार्यकर्ता है, वो इस कमेटी को अपनी शिकायत कर सकता है। इसको लेकर एक आधिकारिक ईमेल आईडी भी बनाया गया है। उस ईमेल आईडी पर समिति को अपनी शिकायतें जो है वो पहुंचाई जा सकती है और समय समय पर जो समिति है ये सुओ मोटो भी समिति के द्वारा लिया जा सकता है। हालांकि
प्रदेश कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी लगातार सामने आती है, इसको लेकर समिति का जो चाहे कोई एक्शन लेना हो या कोई कार्रवाई करना हो, बड़ी चुनौतियां भी उनके सामने रहने वाली है। और इसीलिए पूरे प्रदेश को 5 अलग अलग जोन में बांटा गया है अनुशासनात्मक समिति के द्वारा, और इन 5 अलग अलग जोन्स में बहुत जल्द समिति के द्वारा दौरे शुरू किए जाएंगे और यहाँ पर जाकर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स से मुलाकात जो है वो की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी कि किस तरह का आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ज़िले में, हल्के में माहौल है और इस तरह की कोई चीज़ तो सामने लगातार नहीं आ रही। इसको लेकर भी अपने जो दौरे हैं, एक रूटीन बातचीत के लिए, चर्चा के लिए, किसी से कोई शिकायत जानने के लिए भी समिति जो है वो अपने दौरे आने वाले दिनों में शुरू करेगी। और समिति ने सभी नेताओं को एक मैसेज भी दिया है और ये कहा है कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस न करें और पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी जो है वो एक साथ होकर पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर काम करें। तो ये पहली बैठक आज हुई है और आने वाले समय में और भी बैठकें जो है वो होती रहेंगी। हालांकि जो समिति है उन्होंने बताया है कि समिति एक्शन भी ले पाएगी, लेकिन अगर कोई एआईसीसी मेंबर है या कोई सांसद है तो उसको लेकर वो रिकमेंडेशन हाईकमान को भेजेगी और हाईकमान द्वारा उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर प्रदेश के किसी लीडर की बात करें या फिर कोई जिलाध्यक्ष है या कोई कार्यकर्ता है या कोई पदाधिकारी है प्रदेश स्तरीय, तो उसको लेकर ये जो समिति है वो एक्शन भी ले सकती है। तो कुल मिलाकर जो है कहीं ना कहीं जब हम पहले लगातार देखते आए हैं कि कई बार कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके बड़बोले बोल हो जाते हैं या फिर अनुशासनहीनता सार्वजनिक मंचों पर भी नजर आती है, तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी आधिकारिक सदस्य जो है वो समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उसके बाद समिति पूरे मामले की जांच करेगी और पूरे मामले की जांच करने के बाद जो है वो समिति या तो हाईकमान को रिकमेंडेशन देगी या फिर खुद एक्शन लेगी। फिलहाल समिति के जो चेयरमैन है उनका यही कहना है कि उन पर अब तक कोई शिकायत जो है वो नहीं पहुंची है, लेकिन अब आधिकारिक ईमेल आईडी और फोन नंबर्स जो है वो इस अनुशासनात्मक समिति तक पहुंच पाने के लिए बना दिए गए हैं और उस पर बहुत जल्द उन्हें जारी भी कर दिया जाएगा, जिस पर कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता कोई शिकायत अगर करना चाहता है, अपनी कोई बात रखना चाहता है तो वो उस पर कर सकता है। जी साक्षी, क्या कहा जा सकता है कि इस बैठक के बाद पार्टियों में अनुशासन कायम हो जाएगी? जी देखिए, अब तक अगर बात करें तो ये एक अनुशासनात्मक समिति जो है वो नहीं थी और हमने देखा ही है कि कांग्रेस में किस तरह से चाहे संपत सिंह है वो एक आईएनएलडी के मंच पर जाते हैं, कैप्टन अजय यादव हैं जो खुद ही अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े करते हैं। वही कई नेता एक दूसरे पर जो है वो आरोप लगाते हुए इनडायरेक्टली नजर आते हैं और कई अपने पर्सनल कार्यक्रम जो हैं वो करते हैं, लेकिन उसे कांग्रेस पार्टी का कोई लोग नाम नहीं देते हैं या फिर कोई जो है वो अपनी पर्सनल यात्राएं जो है वो भी शुरू की जाती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती थी, लेकिन अब अनुशासनात्मक समिति बनी है तो आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि कितना कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो इस अनुशासनात्मक समिति बनने के बाद डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं और पार्टी लाइन पर चलने को लेकर वो जो लक्ष्मण रेखा की बात जो अनुशासनात्मक समिति ने कही है उसे क्रॉस करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर क्रॉस करते हैं तो क्या एक्शन समिति के द्वारा लिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी इस तमाम जानकारी के लिए। आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं जहां पे सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद है।